जज़ाकल्लाह खैर मैम, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए इस सवाल के, और मुझे उम्मीद है कि बहन को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा सेटिस्फैक्ट्री इंशाल्लाह। अगला सवाल है सिस्टर रोज़ी का, जो कि हाउस वाइफ हैं। वो पूछती हैं कि मुझे हाइपरथायरॉयडिज़म और हाइपरलिपिड की प्रॉब्लम है, डाइट में मुझे स्पेसिफिक क्या लेना चाहिए? हाइपरथायरॉयडिज़म और हाइपरलिपिड। हाइपरथायरॉयडिज़म देखिए, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें हमारी गर्दन के पास एक ग्लैंड होता है ना। ग्लैंड का मतलब ये कहा जाए एक टिश्यू होता है जो कुछ हार्मोन्स बनाता है, जो हमारी बॉडी के हर एक मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी वजह से जब वो हार्मोन बनना ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज़म कहते हैं। अब देखिए, इसमें डाइट का कितना रोल होता है, कितना रोल नहीं होता है। हाइपरथायरॉयडिज़म अगर है किसी को तो कुछ सब्जियां हैं, है ना, कुछ खाने हैं जो उन्हें अवॉइड करने चाहिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर खाने की वजह से हाइपरथायरॉयड नहीं होता है। हाइपरथायरॉयड एक बीमारी थी जो आपको हो गई किसी वजह से, लेकिन खाने की वजह से नहीं हुई है। लेकिन हाँ, अगर आपको थायराइड ज़्यादा है, कुछ सब्जियां आपको अवॉइड करनी है। उसमें गोभी आती है, पत्ता गोभी आता है, बैंगन आता है। कहा जाता है कि टमाटर के अंदर की बीज को निकाल के इस्तेमाल किया जाए। ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करने को कहा जाता है, अदरवाइज़ खाने की वजह से हाइपरथायरॉयड नहीं होता। और मुझे उम्मीद है अगर हाइपरथायरॉयडिज़म अगर है सिस्टर रोज़ी को, तो आप दवा भी प्रॉपरली ले रहे होंगे, है ना। अब हाइपरलिपिड की बात आती है। हाइपरलिपिड तो हमने खुद करवाई है अपने आप को। हाइपरलिपिड जैसा कि मैंने बताया ना, हमने चूँकि अनहेल्दी फ़ैट हम खा रहे थे, अनहेल्दी फ़ैट की वजह से हमारी आर्टरीज़ में वो जा कर के क्लॉग हो रहा है, उसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो गया है हमें, है ना। फ़ैट जो हमें मिला था नेचर की तरफ से वो हेल्दी था, जो हमने उसे प्रोसेस करके बना लिया, अनहेल्दी बना लिया। ठीक, हेल्दी फ़ैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में, एक विटामिन डी जो कुछ हार्मोन्स होते हैं ना, वो हमारे फ़ैट से बने होते हैं। उनको बनाने के लिए, बॉडी में बनने के लिए भी फ़ैट चाहिए होता है। तो जो हेल्दी फ़ैट हमें नेचर से मिल रहा था, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, है ना, कुछ एनिमल फैट्स, कुछ तो वो सब हेल्दी फ़ैट थे। जैसे कॉड लिवर ऑयल, फ़िश का जो फ़ैट होता है, वो सब विटामिन ए में एनरिच, बहुत अच्छा विटामिन ए का सोर्स होता है वो। तो ये सब हेल्दी फ़ैट थे जो हमें नेचर की तरफ से मिले थे, अल्लाह ताला ने हमें दिए थे। अब हमने अपना दिमाग गलत इस्तेमाल करके कुछ अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ फ़ैट बना लिए हैं, है ना, वो अनहेल्दी हो गया है। जैसे रिफाइंड ऑयल हो गया, या ट्रांस फैट एक शब्द होता है जो हर एक पैकेज्ड आइटम में होता है। वो चाहे जितना भी मेंशन कर देना कि इसमें ट्रांस फैट नहीं है, उसमें ट्रांस फैट होता है। पाम ऑयल कहा जाता है, पाम ऑयल अभी उसको बहुत लाइमलाइट में। पाम ऑयल भी एक मात्रा से ज़्यादा आपने कंज्यूम किया तो अनहेल्दी है, अदरवाइज़ पाम ऑयल इतना बुरा नहीं है, उसमें भी हेल्दी फ़ैट है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया तो वो अनहेल्दी हो जाता है। तो अब ये ज़रूरत से ज़्यादा कब यूज़ करते हैं? पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेकरी के आइटम में, जो हम लोग केक, पेस्ट्री, बेकरी के बिस्किट्स खाते हैं ना, तो उसमें पाम ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें जब हम ज़्यादा खाते हैं ना, तो इसमें हमको अनहेल्दी फ़ैट मिल रहा होता है, उसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया है। और हाइपरलिपिडीमिया है तो इसको बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए एटलीस्ट, प्लस फिज़िकल एक्टिविटी इम्प्रूव करिए। जैसे मैंने बताया, हमारी बॉडी बैंक है, तो आप अगर ले रहे हैं, अपनी बॉडी में खाना ऐड कर रहे हैं और उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वो जाके आपके लिवर में, आर्टरीज़ में, हार्ट में, हर जगह जमेगा। वो जमे ना, इसलिए अगर आपने अपना फेवरेट खाना भी खा लिया है तो उसको कंज्यूम तो करिए, है ना। आपने चलो कभी कदार फ्रेंच फ्राइज़ एक डब्बा खा लिया, तो उतना काम भी कर लीजिए अगले दिन, ताकि वो आपकी आर्टरीज़ में जाके ना जमे, है ना।